हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक कंप्लेंट आई हुई है वॉशिंग मशीन की। कंपनी का नाम देख सकते हैं और 7 kg की वॉशिंग मशीन है ये हमारी। और इसमें फॉल्ट आया हुआ है कि मशीन चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वजह है कि मशीन चल नहीं रही है। आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे इसकी वायरिंग कैसे होनी है, इसको चेक कैसे करना है। पूरी वायरिंग का जो जाल बना हुआ है इसको सुलझाएंगे और वायरिंग करेंगे, ठीक है। और वायरिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका आप देख सकते हैं, ये आपका वायरिंग डायग्राम है। इस डायग्राम से हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे वायरिंग होती है, किस तरीके से क्या करना है। आपको वायरिंग डायग्राम को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी नए टेक्नीशियन हैं वो आसानी से इसको पढ़ के वायरिंग कर सकते हैं, प्लस देख सकते हैं वायरिंग, ठीक है। इसके वायरिंग करने के बाद इसके स्पिन मोटर को और वॉश मोटर को भी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे वीडियो में और बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं चूहों ने जो तमाशा बनाया है, तो ये हाल करा है तारों का। तो आ चुके हैं मैदान में, अपनी पोजीशन ले ली है और ये रहा हमारा वायरिंग डायग्राम। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। सिंपली एक मोटर पकड़ लेना है, या तो वॉश को पकड़ लीजिए पहले, या तो आप स्पिन को पहले पकड़ लीजिए, ठीक है। और ये आपका मेन इनपुट है। यहाँ से आपकी जो है फेज जाएगी, ये अर्थिंग जाएगी, ये आपकी ब्लैक है, ये न्यूट्रल जाएगी, ठीक है। ये BR का मतलब होता है ब्राउन और YG का मतलब होता है येलो एंड ग्रीन, जो अर्थिंग का तार होता है। ये देखिए अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है। और ये आपका बना हुआ है BL यानी कि ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वो आप जब वायर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे आपको चलेंगे जाना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका न्यूट्रल है कि फेस है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये ब्लैक है या ब्लू है, जो भी है आपका, ये यहाँ से डायरेक्ट गया सीधे। ये आपका एक स्पिन मोटर में तार चला गया, ये आपका एक वॉश मोटर में चला गया सीधे डायरेक्ट। कैपेसिटर बीच में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल तार हो गया। या इसको ब्लू मान लीजिए या इसको ब्लैक मान लीजिए, ठीक है। ये आप ब्लैक भी समझते हैं, ब्लू भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका BR है यानी कि ब्राउन है। अब ब्राउन तार आपका सीधा चला है, यहाँ पर आके आपका RD मतलब रेड हो गया, ठीक है। ये 4 एम्पियर का मतलब 4 एम्पियर का जो लोगो बना हुआ है, 4A मतलब 4 एम्पियर। इसमें क्या आपका यहाँ पर फ्यूज लगा होता है कांच का, जिसके अंदर तार पड़ा होता है, वो फ्यूज होता है। वो आपका फ्यूज हो गया। फ्यूज से एक तार निकलेगा BR मतलब ब्राउन। ये आपका सीधा जाएगा डायरेक्ट आपका BR। एक तार इधर निकल गया ब्राउन, जो आपका वॉश टाइमर में जाएगा। एक आपका RD निकल गया यानी कि रेड, ये आपका स्पिन टाइम में जाएगा। सबसे पहले हम स्पिन मोटर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें वायरिंग थोड़ी सी कम होती है और समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आपका रेड तार हो गया। यहाँ से 2 भाग हुए, एक BR ब्राउन जो आपका वॉश टाइमर में गया, एक आपका RD यानी कि रेड वायर जो आपका स्पिन टाइमर में गया। यहाँ से गया सीधे स्पिन टाइमर में। स्पिन टाइमर से निकल के ये आपका GR मतलब कि ग्रीन वायर हो गया। ग्रीन वायर आपका घूम के आया GR यानी कि ग्रीन तार। और ये लिड स्विच है। लिड स्विच समझते हैं आप? लिड स्विच आपका हो गया ये वाला स्विच। ये आपका सेफ्टी स्विच हो गया, ये वाला बटन। ये जो ढक्कन उठाने पर मोटर अपने आप बंद हो जाता है और चालू हो जाता है, ये वो वाला है, ठीक है। तो ये आपका लिड स्विच हो गया। लिड स्विच से आपका जो वायर निकलेगा वो ग्रे निकलेगा, GY मतलब ग्रे। यहाँ से ग्रीन तार आएगा लिड स्विच में। यहाँ से जो दूसरा वायर निकलेगा ये ग्रे वायर निकलेगा, यानी कि GY मतलब ग्रे। फिर ग्रे वायर नीचे जो आएगा ना स्पिन मोटर में आएगा, यहाँ इसके अंदर आएगा स्पिन मोटर में, ठीक है। स्पिन मोटर से जो ये तार स्विच से निकलेगा सीधे आएगा स्पिन मोटर में। यहाँ पर आपका कैपेसिटर में टच होएगा, यानी कि ग्रे वायर और फिर येलो ब्लैक, ये YB लिखा हुआ है, ठीक है। ये C2 मतलब होगा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये आपका रनिंग पे आएगा सीधे। ग्रे वायर जो सेफ्टी स्विच से निकलेगा ग्रे वायर, वो सीधे आएगा कैपेसिटर पे। और एक कैपेसिटर का तार आपका मोटर में टच हो जाएगा ब्राउन वायर, और एक कैपेसिटर की रनिंग वाले टर्मिनल पे आपका ये ग्रे तार लग जाएगा। और ये आपका जो है येलो ग्रीन जो आपकी वायरिंग होती है अर्थिंग की, ये वो वाली है। ये आपका न्यूट्रल हो गया। अब आप एक बार फिर समझ लीजिए, ये आपका यहाँ से है सीधा ये कॉमन वायर या न्यूट्रल वायर या ब्लैक वायर, ठीक है, या ब्लू वायर। ये आपका डायरेक्ट मोटर में कॉमन में लग गया। और रनिंग और स्टार्टिंग के 2 तार बचे हैं। ये आपका स्टार्टिंग का तार हो गया, ये कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे लग गया। और ये आपका रनिंग का वायर है जो स्पिन टाइमर से होते हुए सेफ्टी स्विच में आया। सेफ्टी स्विच से आके आपका रनिंग की कैपेसिटर के एक वायर में हो गया। ये आपकी स्पिन मोटर एक वाइंडिंग हो गई, पूरी वायरिंग हो गई है। ये एक आपका पूरा सेपरेट अलग हो गया, ठीक है।
अब इसकी वायर स्पिन मोटर की पहले वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको वॉश मोटर की पूरी वायरिंग दिखाएंगे और टाइमर को कैसे चेक करना है कि कौन सा आपका इनपुट वायर है, कौन से 2 आपके आउटपुट वायर है, वो सब आपको भी ईजिली बता देंगे। थोड़ा पेशेंस से ध्यान से देखिएगा वीडियो, स्किप मत करिएगा। अगर आप न्यू टेक्नीशियन है तो उसको धीरे से समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी वायरिंग है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये आप जरा एक नज़र कैपेसिटर पर डाल लीजिए। ये आपका देखिए 9 MFD का है रेड एंड येलो वायर और 4 MFD का है आपका ब्लैक येलो एंड ग्रे वायर। ये आपका स्पिन मोटर का जो है 4 MFD का कैपेसिटर है, ब्लैक येलो वायर एंड ग्रे वायर। अब इसमें ब्लैक येलो वायर आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लैक एंड येलो वायर है, ये आपका ग्रे वायर है। अब आप देखिए हमारी स्पिन मोटर की वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए ये हमारी मेन लीड है। मेन लीड से हमारे दो वायर आए हैं, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, और ये आपके रहे ब्लैक एंड रेड वायर और ये आपका अर्थिंग का वायर हो गया। ठीक है, अब ये रेड वायर से हमारा फेस इनपुट हुआ है। ठीक है, ये फेस हमारा गया है स्पिन टाइमर में, स्पिन टाइमर से इनपुट हुआ है और ग्रीन वायर आपका आउटपुट हुआ है। ग्रीन वायर आपका आया सेफ्टी स्विच में, सेफ्टी स्विच से ये ग्रे वायर आपका आया है और ग्रे वायर आपका ये नीचे आता गया है और ये आपका स्पिन मोटर की लीड है, देख सकते हैं आप सामने स्पिन मोटर की लीड है और इसमें ये आपका ग्रे वायर जो ऊपर से आया था ये यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है और ये आपका कैपेसिटर का, ये आपका कैपेसिटर का है, देख लीजिए ब्लैक येलो एंड ग्रे। ठीक है, और आप वायरिंग में भी देख सकते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम में, ये आपका ब्राउन है, येलो ब्लैक है, ये आपका ग्रे वायर है। ग्रे वायर आपका रनिंग पे लगा हुआ है, रनिंग कैपेसिटर के टर्मिनल पे, देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पिन मोटर का ये कॉमन वायर हो गया। ठीक है, कॉमन वायर आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका इनपुट लीड से, जो आपकी इनपुट पावर लीड आई हुई थी मेन सप्लाई की, ये कॉमन वायर आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसमें ब्लैक वायर और ये आपका ग्रे वायर है जो आपका स्पिन टाइमर से निकला है ग्रे वायर। ये शुरू से एक बार फिर समझ लीजिए, ब्राउन वायर है, ये आपका 4 एम्पियर का फ्यूज़ है, इसमें फ्यूज़ लगाया नहीं है, फ्यूज़ को हटा के डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये आपका ब्राउन वायर इधर चला गया, ये आपका रेड वायर स्पिन टाइमर पे गया है, स्पिन टाइमर से होते हुए ग्रीन वायर निकला है, ग्रीन वायर आपका सेफ्टी स्विच पे आया है और ये आप देख सकते हैं ये आपका ग्रीन वायर सेफ्टी स्विच पे आ गया। स्पिन टाइमर से रेड वायर जाके ग्रीन वायर से होते हुए आपका करंट सेफ्टी स्विच में आया, सेफ्टी स्विच से आपका सिल्वर वायर पे आ गया, ग्रे वायर पे सॉरी, और ग्रे वायर आपका ये नीचे आता गया है, देखिए डायग्राम में ये ग्रे वायर आया है। अब यहाँ पे आपका कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं, येलो ब्लैक एंड ग्रे। येलो ब्लैक आपका स्टार्टिंग हो गया, ग्रे आपका रनिंग हो गया। और ग्रे देखिए आपका कहाँ ज्वाइंट हुआ है, ये वायर आया है आपका, ये आया है, ये आया, ये आपका मोटर का ये रहा वायर है, ये आपका मोटर का वायर है ग्रे वाला और ये ग्रे वायर आपका आगे यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपका ना, ये आपका ज्वाइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका ऊपर से जो तार आया था इसमें ज्वाइंट हो गया, ये आपके ऊपर तार में एक ज्वाइंट आ गया, ये आपका सेफ्टी स्विच से ज्वाइंट आया हुआ है नीचे सीधे ग्रे वायर और ये आपका देखिए कैपेसिटर का वायर है, ये कैपेसिटर का तार गया, ये और ये आपका ज्वाइंट हो गया। ठीक है, हमारी स्पिन मोटर की लीड और स्पिन मोटर के कनेक्शन सब ज्वाइंट हो गए और कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होती है ये कन्फ्यूज़न आपकी हमने दूर कर दी है, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। येलो ब्लैक ये आपका कैपेसिटर से निकला था, ये आपका ग्रे वायर है जो आपकी रनिंग है, ये रनिंग का ये सेफ्टी स्विच से जो तार आया हुआ सीधे रनिंग पे ज्वाइंट हो गया और ये हमारा मोटर का पूरा सर्किट और पूरा डायग्राम ये कंप्लीट हो गया, स्पिन मोटर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्पिन मोटर क्लियर होने के बाद अब हम वॉश मोटर की बात करते हैं, अब हम इस मोटर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसके सारे जितने भी जॉइंट थे सब पे टेपिंग कर ली अच्छे से, इस पर भी टेपिंग हो गई है, यहाँ पर भी टेपिंग हो गई है। ठीक है, सब पर टेपिंग हो गई है। अब आती है वॉश मोटर की बारी। ठीक है, तो वॉश मोटर में क्या है कि ये हमारा वॉश मोटर लगा हुआ है और इसमें हमारी जो ये केबल आई हुई है, इसकी लीड आई हुई है, ये है इसकी लीड। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटर में सिस्टम है आपका, ये देखिए 9 MFD का है, माइक्रोफेरेड का है, रेड एंड येलो जो टर्मिनल है वो आपका इसका रनिंग स्टार्टिंग पे जाएगा, जबकि इसमें रनिंग स्टार्टिंग कुछ नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्राउन वायर यहाँ से गया 4 एम्पियर से होते हुए, फ्यूज से होते हुए सीधे रेड वाला वायर आपका स्पिन टाइमर में गया था। अब इसको भूल जाइए,
अब ये आपका BR यानी कि ब्राउन वायर है, ये आपका यहाँ से ऐसे गया, ये वॉश टाइमर में गया। ठीक है, वॉश टाइमर में ये आपके 1 2 यानी ब्राउन, ऑरेंज और आपका ये एक ग्रे वायर है, ये आपका एक येलो वायर है, ये आपका एक ग्रे वायर है। ठीक है, ये आपके 1 2 3 और ये 4, ये 4 तार, ये आपका एक तार वायर जो है ये आपका डेड है। ये डेड इसलिए है क्योंकि ये आपका जो है बजर पे जाता है और इस मशीन में बजर है नहीं। ठीक है, तो ये आपके ब्राउन और ऑरेंज वायर ये आपके गए हैं सिलेक्टर स्विच में, और सिलेक्टर स्विच आपका देख सकते हैं, ये आपका सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, ये आपका ग्रे है, ये ग्रे है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है। ठीक है, ये आपके वायर इसके अंदर हैं और इसमें से ये 3 वायर आए हुए हैं। आप स्पिन टाइमर वॉश टाइमर से देख सकते हैं, सिलेटी कलर का ये ग्रे वायर, येलो वायर और ये आपका ब्राउन वायर या जो भी वायर हो, कोई जो भी कलर हो, आई थिंक ब्राउन ही है, हाँ ब्राउन वायर है। ठीक है, अब इसमें ये सिस्टम हमने लगा रखा है इस टाइम पे, ये आप सीरीज़ कंटिन्यूटी टेस्टर से आप इसको चेक कर सकते हैं। टाइमर हमारा ऑन है और आपको अब कंफर्म करना है कि आपका इनपुट कौन सा है, फेस कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें जो सप्लाई जा रही है फेस की, ये कौन सी जा रही है, ब्राउन वायर से जा रही है। ठीक है, ये आपका ये ब्राउन वायर यहाँ से या फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से ब्राउन वायर, ये BR यहाँ पर से डिवाइड हो गया, ये स्पिन टाइमर में चला गया। आप इसको छोड़िए, ये BR ब्राउन वायर यहाँ से कटा वायर, ये घूम के ये वॉश टाइमर के अंदर चला गया। ठीक है, अब इसमें से 2 वायर निकले, एक ग्रे वायर निकला है, ये आपका कैपेसिटर पे गया है, ये आपका येलो वायर है, ये आपका कैपेसिटर पे चला है। वॉश मोटर की कॉमन वायर डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ब्लैक या ब्लू वायर, ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ये आपकी डायरेक्ट मोटर में आई हुई है, ये जुड़ गई। आपको ये 2 तार जोड़ने हैं। ठीक है, अब वॉश टाइमर से निकलने वाले 2 तार को आपको कंफर्म करना है कि कौन से हमारा इनपुट वायर है, कौन सा आउटपुट वायर है, कौन सा आपका मेन वायर है। ठीक है, ये ब्राउन वायर एक आपका मेन वायर हो गया, ये इधर वाला जो इनपुट अंदर गया है। यहाँ से टाइमर में एक येलो वायर आएगा, एक ग्रे वायर आएगा। अगर येलो या ग्रे नहीं है या तीनों तार चूहों ने काट दिए, तो तीनों तारों में से कौन सा तार आपका इनपुट है, कौन से 2 तार आउटपुट है, कंफर्म करने के लिए ये सिस्टम लगा रखा है। आप देखिए टाइमर हमारा ऑन है, ये हमारे टेस्टर की ये टर्मिनल है, ये देखिए चल रहा है। अभी हम एक तार पे लगाते हैं, ये देखिए अब इस पे सप्लाई आ रही है, यानी कि ब्राउन वायर हमारा इनपुट है। ठीक है, अभी ये बंद हो जाएगी कुछ सेकंड के बाद, फिर येलो वायर चल रहा है। अब ये येलो वायर चल गया, यानी कि मोटर आपका वॉश मोटर एक बार सीधा घूमता है, एक बार उल्टा घूमता है। ठीक है, अब ये देखिए बंद हो गया। अब ये सिलेटी वायर पे जो है सप्लाई पहुंच गई और अब ये सिलेटी वायर से चलने लगेगा, यानी कि एक वायर आपका कैपेसिटर पे ये वाला लगेगा और एक पीला तार आपका कैपेसिटर पे लगेगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आपका ये कंफर्म हो गया कि आपका इनपुट कौन से हैं और 2 तार वॉश मोटर के आपके आउटपुट कौन सा है। ये आपका वॉश टाइमर हो गया, ये देखिए वॉश टाइमर आपका हमारा चालू है और ये हमारा ये पीला वाला तार अब बंद हो गया है। अब हमारा सिलेटी वायर, इस पर सप्लाई आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अभी इनका कनेक्शन करके आपको फिर हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी वॉश मोटर की वायरिंग और कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी इनपुट केबल है। ठीक है, और ये आपको इसलिए इतना काट के छोड़ रखा हुआ है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और ये हमारा इसका ब्लैक वायर हो गया कॉमन वाला। ठीक है, ये आपका रेड वायर हो गया। रेड वायर एक हमारा स्पिन मोटर में चला गया ऊपर स्पिन टाइमर में, और ये हमारा वॉश टाइमर में चला गया। ठीक है, और ये देख सकते हैं तार हमारा ये गया हुआ है वॉश टाइमर में, और ये होता हुआ ये देखिए, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, और इसमें में से 2 हमारे आउटपुट निकला है, एक ग्रे कलर का और एक येलो कलर का। ठीक है, अब आप देखिए ये येलो वाला तार हमारा ये वॉश मोटर की लीड में, ये देखिए ये हमारी वॉश मोटर की लीड है। ये लीड हमारी गई है अंदर कटी हुई वाली, ये जो कटी वाली लीड है ये इस लीड में ये हमारा येलो वायर ज्वाइंट हो गया जो ऊपर से आया हुआ, ये देख सकते हैं ऊपर से वायर आया हुआ है। और ये हमारा ग्रे वायर है। ठीक है, ये हमारा ऊपर से ग्रे वायर हमारा ये ज्वाइंट हो गया, और ये हमारा एक मोटर में चला गया वायर, ये देखिए ये मोटर में चला गया, और ये हमारा कैपेसिटर में चला गया है। इसमें कोई रनिंग स्टार्टिंग होती नहीं है वॉश मोटर में, ये देख सकते हैं वॉश मोटर में दोनों ही रनिंग होते हैं। ये देखिए येलो वाला और ये रेड वाला, इस पर दोनों में कनेक्शन हुआ है, दोनों में सप्लाई आई हुई ऊपर से। ये देखिए आपको सप्लाई दिखा देते हैं, ये देखिए ये वॉश टाइमर से एक तार ये आया हुआ है ग्रे कलर का, एक तार येलो ये आया हुआ है, ये दोनों, और
और ये हमारा कॉमन तार हो गया मोटर में, ये हमारा येलो, ये हमारा येलो, ये हमारे रेड, ये हमारा येलो और ये हमारा बीच में C1 कैपेसिटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो इसको आप पॉज करके आराम से बैठ के आप पूरी वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी ये जो आपका पॉइंट है पीके वाला, पिंक वाला, ये आपका बजर का है। इसमें बजर है नहीं, आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें बजर नहीं लगा हुआ है कहीं भी। और इसमें जो है एक वायर आपका ये डेड पड़ा हुआ है अंदर। ये देखिए पिंक वाला वायर जो है आपका ये डेड पड़ा हुआ है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एक तार आपका डेड पड़ा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन एक बार इसमें डेड है और पीछे दबा हुआ उसके वो साइड में, अंदर की साइड में ये देखिए ये आपका पिंक वाला वायर है, ये अंदर देखिए आपका दबा हुआ पड़ा है, इसमें आपका बजर जॉइंट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसकी पूरी वायरिंग डायग्राम, कैसे इसकी वायरिंग होती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, और ये चूहों ने जो इसकी हालत करी थी उस हालत को हमने ऑलमोस्ट सुधार दिया है। अब इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो भाई लोग सारी वायरिंग, सारी टेपिंग, सारे कनेक्शन, सारे जॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसके करने जा रहे हैं फाइनल टेस्टिंग। और ये हमारा बोर्ड है, ये देखिए इसमें करंट सप्लाई आ रही है, लाइट चली। ठीक है, और इसका स्विच लगा दिया और इसको अब ये चालू कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये हमारी लाइट चालू हो गई इसकी। अब हम इसको चलाते हैं। ये हमारा वॉश मोटर है। ठीक है, पहले हम लोग वॉश मोटर को चलाते हैं। ये अभी कुछ पैकिंग नहीं किया है, पूरा खुला ही हुआ है। इसको सिर्फ बंद करके चला के बस टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी फाइनल पैकिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ये हमारा वॉश मोटर है, एक बार सीधा घूमता है, एक बार उल्टा घूमता है। ठीक है, कुछ सेकंड के वेट के बाद में आपका उल्टा घूमता है, फिर ये सीधा घूमता है। ठीक है, ये हमारा वॉश मोटर हो गया और अब ये हमारा स्पिन मोटर है। ठीक है, अब स्पिन मोटर को हम चलाते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमारा स्पिन मोटर अब चालू हो गया, फुल स्पीड में धड़धड़ा के घूम रहा है। दोनों मोटर हमारे चल रहे हैं और वायरिंग अभी पूरी पैक नहीं करी, वायरिंग अभी खुली हुई है। ठीक है, इसको पैक कर देंगे अच्छे से, टेपिंग कर देंगे, इसको पॉलीथीन में इसको पूरा रैप कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी तरीके से मॉइस्चर इसके अंदर ना जा पाए। और देखिए उसके अंदर एक ब्रश भी चूहों ने डाल रखा हुआ है। ये देखिए साले दांत मांजते होंगे चूहे लोग, और ये चूहे लोगों ने देखिए बना के रखा अपना घोंसला पूरा कैपेसिटर के साइड में। ये देखिए पूरा बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम चल रहा है, दोनों मोटर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी पैकिंग कर देते हैं, फिर कस्टमर को इसको डिलीवर कर देते हैं। तो दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसकी फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं अब, और इसकी जितनी भी वायरिंग थी सबको एक पॉलीथीन में करके ऊपर से अच्छा से पैकिंग टेप लगा दिया है। 4-5 तार ऊपर निकले हुए हैं, उनमें भी टेपिंग मार दी है। अभी ये है यहाँ से हमने कर लिया है ऑन। ठीक है, और अब यहाँ से इसकी फाइनल टेस्टिंग शुरू होगी, क्योंकि पैक करने के बाद कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई तार ढीला रह जाता है या कोई तार टूट जाता है। तो अब हमने पूरा चेक कर लिया है, एक राउंड इसने सीधा घुमा लिया, अब एक राउंड ये उल्टा घुमा रही है। ठीक है, और ये हमारी स्पिन की मोटर है और ये हमारी स्पिन की मोटर चालू हो गई। ठीक है, मशीन हमारी बिल्कुल हनाहन हो गई, एक नंबर चल रही है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे भविष्य में आपको और भी इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।